हाय एवरीवन, वेलकम टू माय 20 डेज केवीएस टीयर 1 चैलेंज। आई होप आप सभी की पढ़ाई बेस्ट चल रही होगी। केवीएस टीयर 1 में जस्ट ओनली 7 डेज रह गए। लास्ट के 7 डेज सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम पे मेंटली प्रेशर भी रहता है और जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जाता है हमारे माइंड पढ़ने में कम लगता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ता रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें दिमाग को शांत रखना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, सब्जेक्ट जिनमें सभी को दिक्कत आ रही है, मुझे भी आ रही है, उनकी बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में आपको वन शॉट वीडियो देखनी है। कोई सी भी एक वीडियो देखना है आपको, किसी भी टीचर की। लिमिटेड कंटेंट रखना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर की वीडियो देखोगे तब भी आपके कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे, इसलिए आपको सिर्फ एक ही वन शॉट वीडियो देखनी है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जीके जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है जो कि हमारे टेस्ट में आ रहे हैं, उनको एनालाइज करना है, प्लस उनसे रिलेवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना है। अभी EMRS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में भी आने की चांस है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड उसमें 1-2 क्वेश्चन आए थे और स्टैटिक्स में इसमें स्पोर्ट्स बुक्स और डेट, इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आए थे। ये इन टॉपिक्स को एक बार हम रिव्यू कर लेंगे, एक बार इनको रीड कर लेंगे अच्छे से, ताकि अगर हमारे एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स में से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो हमारे रॉन्ग ना हो। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर में सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद भी इसमें मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पर आपकी फिर भी मिस्टेक्स हो रही हैं। जब मैंने एनालाइज किया तो फिर मैंने देखा पढ़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी कॉन्सेप्ट में है। हम सिर्फ पढ़ ही जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो हमारी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। यही मेरे साथ कंप्यूटर में हो रहा था। कमेंट में बताइए आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है। हमारी प्रिपरेशन में टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मार्क्स पे ध्यान देते हैं, पर टेस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना। टेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो वीक टॉपिक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अगर आप आपके वीक टॉपिक्स पे फोकस करोगे तो आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, टेस्ट के नंबर पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कभी आपके नंबर ज़्यादा भी आएंगे, कभी आपके नंबर कम भी आएंगे। जब आपका पढ़ा हुआ सारा फंसेगा तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, जब आपका पढ़ा हुआ नहीं फंसेगा तो आपके नंबर कम आएंगे। ज़्यादा और कम इन दोनों का लोड बिल्कुल नहीं लेना है। अपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करना है, उसी को अच्छे से शांत दिमाग से रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, अपने वीक एरिया पे काम करना है। बात कर लेते हैं आज की टेस्ट की। आज के टेस्ट में मेरे 214 नंबर आए हैं। आप लोगों के कितने नंबर आए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। लास्ट टाइम में जितना हो सकता है हमें हमारे दिमाग को शांत रखना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मिस्टेकों पे फोकस करना है। बस यही करना है, न्यू टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितना हो सकता है अपने दिमाग को शांत रखिए। आपने जितना पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है, उसी को बेस्ट कीजिए और अपने आप पे बिलीव कीजिए। कमेंट कीजिए, प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।